जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल के जो दोस्तों रैली भर्ती आप लोगों की स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ने रैली भर्ती दे दिया है। अब काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे थे कि सर जो ट्रेड टेस्ट हो रहा है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें किस तरह से, चाहे आपका सेंटर दीपू गया हो, चाहे सुखोबी गया हो, चाहे दीमापुर गया हो, इन तीनों सेंटर में अगर आपका कहीं भी सेंटर बना हुआ है तो आप लोग को ट्रेड टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट सेंटर पे फिजिकल दे दिए हैं, उनसे हमसे दोस्तों बातचीत हुआ है तो उन्होंने बताया कि सर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उन्हीं क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। चूँकि दोस्तों आप लोग को ट्रेड टेस्ट मान लीजिए, जो भी कैंडिडेट दोस्तों फिजिकल क्वालिफाई हैं, जो कैंडिडेट दोस्तों यानी रनिंग क्वालिफाई हैं, पीटीएन पीएचडी क्वालिफाई हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई, उनका ट्रेड टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई भी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट है वो ट्रेड टेस्ट में दोस्तों सबसे ज़्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है। चूँकि दोस्तों 100 से 200 कैंडिडेट को दोस्तों ग्रुप बन रहा है। किसी सेंटर पे 100 से 200 कैंडिडेट का ग्रुप बन रहा है। उसमें से दोस्तों आप लोग को 50 से 60 कैंडिडेट दोस्तों रनिंग क्वालिफाई हो रहे हैं। और दोस्तों 20 से 25 से 30 कैंडिडेट ऐसे हैं कि दोस्तों ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो रहा है। यानी दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो रहा है उनकी संख्या बहुत कम है। रनिंग तो खैर 60 यानी 100 से 200 के बीच में दोस्तों जो ग्रुप बन रहा है उसमें से 60 कैंडिडेट रनिंग क्वालिफाई हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट है उसमें बहुत कम बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। तो कम कैंडिडेट क्यों क्वालिफाई हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जो आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक कैंडिडेट को दोस्तों बारी बारी से एक कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन दोस्तों किस तरह से पूछा जा रहा है, 10-12 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों 10-12 क्वेश्चन इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस करके दोस्तों हम ये क्वेश्चन लाए हुए हैं। चूँकि दोस्तों 2-3 कैंडिडेट से बात हुआ है तो उन्होंने बताया कि सर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सारी चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों 10-12 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, वो दोस्तों हम आप लोग को दिखा दें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोग को पढ़ के बताने वाले हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों ये लॉन्ग हैंडल वाला जो ब्रूम है, यानी दोस्तों मतलब बड़ा हैंडल का जो झाड़ू है उसके बारे में दोस्तों ये बताया जा रहा है। बड़ा हैंडल का जो झाड़ू है यह बड़ी आसानी से पूरे कमरे में सफाई कर सकता है। यानी दोस्तों जो बड़ा हैंडल का झाड़ू है पूरे कमरे में बहुत आसानी से सफाई कर सकता है। इसे घर के अलावा ऑफिस और दुकान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अलावा भी ऑफिस में भी, दुकान में भी, स्कूल में भी, कहीं भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक, ये बड़ा हैंडल का झाड़ू आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों मास्टर क्लीनर। मास्टर क्लीनर का काम क्या होता है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। मास्टर क्लीनर का मतलब ये है कि मास्टर क्लीनर लिक्विड एक बहुमुखी सफाई एजेंसी है। यानी दोस्तों बहुमुखी यानी दोस्तों कई तरह के दोस्तों जगहों को ये साफ़ कर सकता है। बहुमुखी कई तरह के जगहों को साफ़ कर सकता है। फर्श फर्नीचर, जैसे मान लीजिए फर्नीचर का आपका दरवाज़ा लगा हो या फर्श हो, इसको दोस्तों कपड़ा भिगोकर अगर साफ़ मतलब पोछा लगा देंगे तो दोस्तों वो ये सब चीज़ें मास्टर क्लीनर का ये सब यूज को हम कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, मास्टर क्लीनर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फिनाइल। फिनाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? फिनाइल एक लिक्विड है, ये कार्बोहाइड्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसके औद्योगिक प्रक्रिया, दवा, घरेलू उपयोग और उस अनुप्रयोग के उसके मुख्यालय के कीटनाशक और प्लास्टिकों को इस प्रकार उत्पादों को कीटनाशक एजेंसियों के रूप में इसके औद्योगिक तैयारियों में की जाती है। यानी दोस्तों इसका उपयोग औद्योगिक कामों में भी किया जाता है और दोस्तों इसका घरेलू उपयोग में भी हम करते हैं। जैसे फर्श पे अगर पोछा लगाना हो तो एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा फिनाइल डालकर घुल दीजिए, उस कपड़ा भिगो कर आप कहीं भी पोछा लगा सकते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। तो ये फिनाइल का प्रयोग दोस्तों हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब रेड हाफी का प्रयोग हम क्या करते हैं? तो रेड हाफी का प्रयोग मुख्य रूप से बाथरूम क्लीनर और कीटनाशक के रूप में किया जाता है। बाथरूम क्लीनर के कीटनाशक के रूप में दोस्तों रेड हाफी का प्रयोग करते हैं। यहाँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूँकि दोस्तों वहाँ जो भी कैंडिडेट हमसे बात हुआ उन्होंने बताया कि सर रेड हाफी पूछा जा रहा है, ग्रीन हाफी का पूछा जा रहा है और ब्रूम का पूछा जा रहा है। इस तरह से दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रेड हाफी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो बाथरूम क्लीन करने के लिए कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ब्लू हाफिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ब्लू हाफिक एक प्रकार का टॉयलेट रिम ब्लॉक है। यानी दोस्तों टॉयलेट को साफ़ करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, जिसका उपयोग उसके टॉयलेट, बाथरूम और साफ ताज़ा और कीटाणु हित रखने के लिए इसका प्रयोग किया था। यानी दोस्तों कीटाणु को मारने के लिए ब्लू हाफी का हम प्रयोग करते हैं। टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, किसी जगह
ये चीज़ क्लियर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोक्लिक एसिड का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पूछा जा रहा है, हाइड्रोक्लिक एसिड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों यह टॉयलेट बाथरूम पर जमी हुई गंदगी, टॉयलेट और बाथरूम जमी हुई गंदगी और पीले दाग हटाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। फर्श पे या दोस्तों टॉयलेट में जमी हुई गंदगी दोस्तों हाइड्रोलिक एसिड का प्रयोग हम करते हैं। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों पुश ब्रूम। पुश ब्रूम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों यह झाड़ू चौड़े ब्रश वाला होता है। हमने दोस्तों बहुत सारे मतलब सफाई कर्मचारी से रिलेटेड दोस्तों जो भी हमने वीडियो बनाया है इसका दोस्तों हमने आप लोग को जिक्र किया है। ये झाड़ू चौड़े ब्रश वाला होता है। इसका उपयोग बड़ी जगहों को जल्दी से साफ़ करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा जगह है, बड़ा हाल है, उसको साफ़ करने के लिए जल्दी से अगर साफ़ करना है तो दोस्तों पुश ब्रूम का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों CTAC का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। CTAC का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए CTAC का हम प्रयोग करते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्रास ब्रूम। ग्रास ब्रूम का यानी दोस्तों जो घास का बना होता है, जो घास का झाड़ू बना होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो दोस्तों ये परंपरागत भारतीय झाड़ू है। ये दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था। जो प्लाज्मिक घास के बना होता है ये सबसे ज़्यादा उपयोग घर में किया जाता है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा घर में हम करते हैं। एंगल ब्रूम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। यह झाड़ू ये झाड़ू एक तरफ के कटा होता है, यानी दोस्तों झाड़ू के एक तरफ के कटा होता है। यहाँ फिगर आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, एक तरफ के कटा होता है। ये तंग जगहों को, यानी दोस्तों जो कठिन जगह होती है, जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा हो कि वहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो दोस्तों तंग जगहों को ये बहुत आसानी से साफ़ कर सकता है। जैसे मान लीजिए घर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऑफिस हो गया। ठीक, उसके बाद दोस्तों ब्लीच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो दोस्तों ब्लीच का प्रयोग हम टॉयलेट और बाथरूम कीटाणु को मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सही मात्रा में इसका उपयोग करने से 99% बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों 99% बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है। तो ये दोस्तों हमने 11-12 क्वेश्चन दोस्तों हमने आप लोग को अटेंड करा दिया। यही सब क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है। अब रही बात दोस्तों कि जो कैंडिडेट दोस्तों ट्रेड टेस्ट में 20 से 30 कैंडिडेट पास हो रहे हैं, तो वो दोस्तों हर एक सेंटर पर दोस्तों 20 कैंडिडेट 30 कैंडिडेट ही पास हो रहे हैं। चूँकि दोस्तों ट्रेड टेस्ट एक कैंडिडेट को दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक कैंडिडेट से दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 10 क्वेश्चन में आप लोग को कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 से 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, तभी दोस्तों आप क्वालिफाई हो पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों जो भी हमने क्वेश्चन बताया है ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आप लोगों को क्वेश्चन बताया। अगर ये PDF लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकते हैं। ये PDF दोस्तों हम आप लोग को दे देंगे। ये चीज़ क्लियर है। अब रही बात दोस्तों कि जैसे मान लीजिए दीपू हो गया, उसके बाद दोस्तों दीमापुर हो गया, उसके बाद सुकोबी हो गया, दीपू दीमापुर सुकोबी। ये 3 जगहों पर दोस्तों आप लोग को असम राइफल का ट्रेन में, असम टेक्निकल और ट्रेनमेंट का दोस्तों फिजिकल हो रहा है। अब दोस्तों जो भी कैंडिडेट दोस्तों दीपू सेंटर पे उनका सेंटर गया है, तो उन कैंडिडेट को दोस्तों हम ये सजेशन दे देंगे कि दोस्तों अगर आपका रनिंग सही है, आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपका दोस्तों रिटर्न एग्जाम सही है, वही कैंडिडेट दोस्तों फिजिकल देने जाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप फिजिकल देने मत जाइएगा। चूँकि दोस्तों दीपू सेंटर का जो ग्राउंड है वो दोस्तों बहुत टफ है, ज़्यादातर उतार चढ़ाव है। तो उतार चढ़ाव में दोस्तों अगर रनिंग करने जाएंगे तो आराम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इतना दूर ट्रैवल करके जाएंगे, तो ट्रैवल करके इतना संघर्ष करके वहाँ फिजिकल सेंटर पे जाएंगे और फिजिकल ना क्वालीफाई हो तो दोस्तों कितना दुख होगा। इसलिए दोस्तों दीपू सेंटर पे अगर जो भी कैंडिडेट का फिजिकल देने जाना है, वो कैंडिडेट दोस्तों अपनी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें दोस्तों आप क्लियर करके जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग को कट ऑफ से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड आप लोग को हम बताने वाले हैं। एग्जाम आप लोग का कब तक होगा ये भी दोस्तों इस नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। चूँकि दोस्तों कट ऑफ आप लोग का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितना नंबर अगर आप लाएंगे तो दोस्तों आप पास हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 100 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। टोटल आप लोग को 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। अब 100 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। अब काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर पेपर ऑफलाइन होगा या दोस्तों ऑनलाइन होगा, इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। तो दोस्तों पेपर आप लोग को ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो पेपर आप लोग का ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। और जो कैंडिडेट ऑफलाइन एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा ऑफलाइन एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सेफ स्कोर बताने वाले हैं। चूँकि दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें से आप कितना नंबर ला देंगे तो आपको सेफ जोन में रखा जाएगा। चूँकि इसके पहले जो भर्ती निकाली गई थी वो दोस्तों स्टेट वाइज निकाली गई थी, लेकिन दोस्तों इस बार जो भर्ती निकाली गई है ये दोस्तों टोटल राज्यों को, सभी राज्यों को मिलाकर आप लोग की भर्ती निकाली गई है। इसमें दोस्तों आप लोग को जो आप लोग को कट ऑफ लगने वाला है, एक ही बार आप लोग को फाइनल कट ऑफ लगेगा। इसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम कट ऑफ से रिलेटेड सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कट ऑफ से रिलेटेड दोस्तों हम लाने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों हम कोई भी वीडियो अपलोड करें
उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।